Hello student, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसकी दो कैटेगरी थी, वन दैट इज स्टीरियो एंड सेकंड दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दोनों सेक्शन हमने कंप्लीट कर दिए, वन दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और आज हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में आइसोमेरिज्म का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। थोड़ा कुछ रह जाएगा, सपोज कुछ नया है तो वो जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब वो भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो बेस है वो पहले आपका परफेक्ट होना चाहिए। ओके, तो हमारा थर्ड सेक्शन एक्चुअली आइसोमेरिज्म है। फर्स्ट पार्ट जो था वो वर्नर का कॉन्सेप्ट था पूरा, सेकंड सेक्शन आता है आईयूपीएसी और थर्ड सेक्शन जो आता है दैट इज आइसोमेरिज्म। ओके, तो वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है उसके 4 पार्ट है, सब कैटेगरी है। द फर्स्ट वन इज लिंकेज। लिंकेज आइसोमेरिज्म मतलब आपको याद रखना है स्पेसिफिक वर्ड। दिस आइसोमेरिज्म यू कैन ऑब्जर्व इन सच अ कॉम्प्लेक्स which contain एम्बीडेंटेड लिगेंड। यस, मतलब इसमें आपको क्लू मिल रहा है कि ये किसमें आपको मिलेगा, नॉर्मली एम्बीडेंटेड लिगेंड। ओके, और एम्बीडेंटेड लिगेंड हमारे पास दो है, आपको पता है। वन दैट इज NO2 माइनस, अनदर दैट इज SCN माइनस। और आपने नोट डाउन किया होगा NO2 में नाइट्रोजन भी डोनर एटम बन सकता है और ऑक्सीजन भी बन सकता है। ओके, यहाँ पे सल्फर भी बन सकता है और नाइट्रोजन भी बन सकता है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल जो है वो पहले आएंगे। तो एक जो साइंटिस्ट है इसका नाम है कुछ जॉर्गेनसन। उसने दो कंपाउंड को स्टडी किया रिगार्डिंग कलर। उसके कलर डिफरेंट है, ओके, मतलब प्रॉपर्टी में वेरिएशन है, बट देयर मोलेक्युलर फॉर्मूला आर सेम एंड बोथ द फॉर्मूला डिफर ड्यू टू लिंकेज। ओके, लाइक दिस। तो अभी मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, कोबाल्ट NH3 NH3 one that is NO2 और बाहर है Cl। दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है CO NH3 ONO Cl। मतलब उसको दो कॉम्प्लेक्स मिले थे। एक जो कॉम्प्लेक्स था, जैसे एक कॉम्प्लेक्स है वो रेड कलर का है और रेड कलर का जो उसमें वो एनो वाला है तो ये रेड कलर का है, ये रेड। और एक जो कलर है दैट इज येलो। ओके, मतलब जो कॉम्प्लेक्स रेड कलर था उसमें ये जो नाइट्राइट है, नाइट्राइट उसमें कोबाल्ट के साथ ओ लिंकेज में था। कोबाल्ट है कि वो था Ml6, तो कोबाल्ट जो है उसकी टोटल वैलेंसी कितनी होगी, सेकेंडरी 6 वैलेंसी होगी ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में, लेकिन एक वैलेंसी उसकी जो रहेगी, जैसे यहाँ पे एक वैलेंसी मैं बता रहा हूँ, उसमें जो लिंकेज है वो ON है। और इसमें जो ऊपर वाला जो कॉम्प्लेक्स है उसमें लिंकेज में कौन है, NO2। इट मींस 6 वैलेंसी में 5 वैलेंसी तो सेम ही रहेगी, दैट इज सेटिस्फाइड बाय अमोनिया, लेकिन एक बॉन्ड जो है वो डिफर हो रहा है ड्यू टू डोनर एटम। यहाँ पे डोनर एटम ऑक्सीजन है और यहाँ पे डोनर एटम नाइट्रोजन है। और इसीलिए आपको पता है जब हम आईयूपीएसी लिखते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं नाइट्राइटो ओ लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं नाइट्राइटो एन। ठीक है, तो एन लिखना है कि ओ लिखना है वो स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा। अब दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप देख सकते हो, दैट इज डिफर से प्रॉपर्टी, कलर चेंज हो गया। ओके, और उसका रीजन भी आप देख सकते हो, इसीलिए आइसोमेरिज्म है।
यहाँ भी हम लिखते हैं HCl, एस अटैच होता है मान लो तो वो थायोसाइनेट होता है, और एन है तो आइसोथायोसाइनेटो, तो वहां भी ये आपको मिलेगा। तो ये लिंकेज आइसोमरिज्म है, बहुत इजी है, ठीक है, आराम से आप खुद भी एक बार पढ़ लेना। टेक्स्ट बुक में जो पैराग्राफ दिया है ज्यादा लाइन नहीं, 4-5 लाइन है, वो आप खुद भी पढ़ सकते हो, मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूं। क्लियर? सेकंड जो है दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। पर्टिकुलर ए आइसोमरिज्म आपको कब मिलेगा? तो जो हमारा लास्ट कैटेगरी है स्पेशल कैटेगरी, यानी 2 ब्रैकेट, इसमें आपको ये मिलेगा MLN MLN। आपको पता है कि फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट स्फीयर है वो पॉजिटिव होता है और पीछे वाला होता है नेगेटिव। ये क्लियर होना चाहिए। एक्चुअली इसमें क्या होता है दैट इज एक्सचेंज ऑफ लिगेंड, यस, बिटवीन 2 कॉम्प्लेक्स। लिगेंड एक्सचेंज होगा, इसका मीनिंग होता है AL इधर आएगा इसके साथ M के साथ और AL इधर जाएगा, तो उससे इफेक्ट कहां होती है कि जो कॉम्प्लेक्स का जो चार्ज होगा वो चेंज होगा, जो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसकी अरेंजमेंट भी क्या हो जाएगी, चेंज। अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है, एग्जांपल आपको ये फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो एग्जांपल जो टेक्स्ट बुक में दी है तो वही हम लिखेंगे। एग्जाम में नॉर्मली ये टॉपिक एमसीक्यू लेवल पे आता है, क्योंकि एग्जांपल आप याद नहीं रख सकते, ठीक है, लेकिन जो आइसोमरिज्म दिया है, एग्जांपल दिया है, तो उसको आप क्लासिफाई कर सकते हो कि कोऑर्डिनेशन है कि लिंकेज है। ओके, सो CR NH3 6 पहले कोबाल्ट में कोबाल्ट NH3 6 और CR CN6, ठीक है। अब इसमें देखो बोथ आर MLN। अब इसमें A कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, A कॉम्प्लेक्स है वो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, कैसे पता चलेगा? तो इसमें कोबाल्ट का स्टेट +3 है, एमोनिया का 0 है, तो इसका जो चार्ज है वो +3 है। ओके, यहाँ पे क्रोमियम जो है वो +3 है और ये -6 है, -6 और +3 ये हो जाएगा -3, मतलब आगे वाला कॉम्प्लेक्स +3 है, पीछे वाला -3 है। लेकिन नॉर्मली हम जब दोनों साथ में लिखेंगे तो जैसे NaCl में आप क्या लिखते हैं, NaC, हमें भी पता है कि Na+ और Cl- है, लेकिन जब साथ में लिखते हैं तो चार्ज नहीं लिखते हैं। वैसे ही यहाँ पे ये +3 -3 है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर? ओके, अब इसमें क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड। अब इसमें Cl इधर आ जाता है कोबाल्ट के पास और एमोनिया क्रोमियम के पास आ जाएगा, तो इसकी इफेक्ट कहां पे होगी? इसकी इफेक्ट होगी चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। पहले कॉम्प्लेक्स का चार्ज +3 था, सही बात है। अब Cn आने से क्या होगा मुझे बताओ? तो कोबाल्ट का तो +3 है, Cn का -6 हो जाएगा, तो रिजल्टेंट चार्ज -3 हो जाएगा। तो ये जो +3 वाला कॉम्प्लेक्स है वो -3 में कन्वर्ट हो जाएगा और -3 वाला है वो +3 में हो जाएगा। अब रूल क्या है? पॉजिटिव को आगे लिखते हैं, नेगेटिव को पीछे लिखते हैं, तो इससे होगा क्या कि क्रोमियम वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो आगे लिखना पड़ेगा, एमोनिया बाहर जाने के बाद वो आगे, एमोनिया जाएगा पीछे और कॉम्प्लेक्स को लेके आएगा आगे, और Cn आएगा आगे और कॉम्प्लेक्स को ले जाएगा पीछे। मतलब एक पूरा कॉम्प्लेक्स है और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और ये दोनों पेयर आपको एग्जाम में दी है, पूरी पेयर आपको एग्जाम में दी होगी। एंड हाउ टू आइडेंटिफाई दिस आइसोमरिज्म इज कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। तो इतना क्लियर होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड। ओके, तो इस सेकंड कैटेगरी हो गई। नाउ थर्ड, इसका एक फोटो निकाल दो। नाउ लास्ट टू, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड जो है दैट इज
आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, थर्ड दैट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब ये पर्टिकुलर कब होता है, जब काउंटर आयन मतलब जो ब्रैकेट के बाहर होता है, वो इतना कैपेबल होता है कि वो खुद ऐसा सोचता है कि मुझे भी लिगेंड बनना है, आई कैन ऑल्सो डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेगा, ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर तो पूरा मामला सेट है, सेकेंडरी वैलेंसी तो सेट है, तो अंदर से किसी को बाहर आना पड़ेगा। इस बेस पे हमारे पास दो स्ट्रक्चर बनेंगे, क्लियर, एंड बोथ आर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। एग्जांपल लेते हैं, कोबाल्ट NH3 SO4 और यहाँ पे Br, ओके। अब ये जो Br है वो एक्चुअली दैट इज अ काउंटर आयन, इसको बोलते हैं, इसको कोऑर्डिनेट स्फीयर बोलते हैं और इसको काउंटर आयन बोलते हैं। और पानी में डालते हैं तो काउंटर आयन क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, आपको पता है। लेकिन इसमें ये Br देखो कैपेबल है और वो ब्रैकेट के अंदर आ जाता है और SO4 को रिप्लेस कर देता है, तो Br अंदर आया, SO4 बाहर आ गया। So we have two complex and both complex having same molecular formula but differ due to types of ion। इसको आप पानी में डालोगे तो Br माइनस होगा और ब्रैकेट का चार्ज होगा प्लस, इसको पानी में आप डालोगे तो SO4 माइनस 2 रहेगा और ये चार्ज हो जाएगा प्लस 2। तो कॉम्प्लेक्स का जो आयन है वो डिफर होगा, टाइप्स ऑफ आयन दैट विल डिफर, दोनों की molecular formula same, but if we dissolve both complex in water then we have different types of ion, positive as well as negative, clear? So such type of isomerism is known as ionization isomerism, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, okay? And last one, number 4, that is hydration, I think, solvent isomerism, solvent आइसोमेरिज्म। अब सॉल्वेंट में क्या होगा, सो स्पेशली फॉर वाटर है, लाइक आयोनाइजेशन, लेकिन इसमें मेन कैरेक्टर वाटर का रहता है, ओके। जब हम वाटर के बेस पे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल CrH2O6 Cl3, इसका कलर है वायलेट, ओके। अब इसमें आप देखो ये जो वाटर है, वाटर 6 में से एक बाहर चला गया तो एक Cl अंदर आएगा, तो बाहर Cl2 हो जाएंगे और H2O, इसका कलर है वो चेंज हो जाता है, दैट इज द कलर है ग्रे ग्रीन, ठीक है। तो ये जो है ये पैर जो मैंने लिखा है दैट इज अ सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। तो इसमें आप देखो दोनों की मोलेक्युलर फॉर्मूला सेम ही है, लेकिन पर्टिकुलर वाटर बाहर हो गया है, पर्टिकुलर वाटर के केस में, ठीक है। वाटर बाहर जाएगा तो बाहर का कोई अंदर आ जाएगा, दैट इज अ सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म पर्टिकुलर फॉर व्हिच लिगेंड वाटर। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो आपको पहले से पता है, इसमें आप AgNO3 डिसॉल्व करोगे, सिल्वर नाइट्रेट, सो वी हैव 3 मोल्स ऑफ AgCl, यहाँ पे आप AgNO3 डिसॉल्व करोगे, सो वी हैव 2 मोल्स ऑफ AgCl, ये आपको पता है, ओके। दूसरा एक क्वेश्चन आ सकता है रिगार्डिंग सल्फ्यूरिक एसिड, आपको पता है पुरानी बुक में था एक्चुअली, सल्फ्यूरिक एसिड पानी को देख के पागल हो जाता है, इसका मीनिंग हुआ ये जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है, you have to put second complex with sulfuric acid, then what happen, sulfuric acid extract water from this complex, और वाटर के कितने मॉलिक्यूल को वो खींच सकता है, तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से कनेक्टेड है, लेकिन जो ब्रैकेट के बाहर है उसको आराम से एब्जॉर्ब कर सकता है। तो मुझे बताओ ए कॉम्प्लेक्स में से
पानी के कितने मोल को वो एब्जॉर्ब कर सकता है? ओनली 1। और यहाँ नथिंग। ठीक है, ये थोड़ा आपको क्लियर होना चाहिए। दैट इज द सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। लाइक दोनों ऑलमोस्ट सेम जैसे ही, लेकिन पर्टिकुलर विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, ये थोड़ा क्लियर होना चाहिए। ओके, तो स्ट्रक्चर और आइसोमेरिज्म में बस ये 4 ही कैटेगरी है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो आपको टेक्स्ट बुक में भी लिखा है, मैंने पहले बोल दिया कि थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें एमसीक्यू है। ओके, अब 2-3 क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं जो इंडेक्स में है रिलेटेड विद आइसोमेरिज्म, उसमें थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा स्टीरियो का। ठीक है, चलो, तो इंडेक्स क्वेश्चंस जो है वो हम भी दे रहे हैं। इंडेक्स दैट इज जनरल। ओके, तो टेक्स्ट बुक में देखो इंडेक्स क्वेश्चन 9.3 और 9.4। 9.3 नंबर 1, इसमें टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म आपको क्लासिफाई करना है और उसके बाद वो स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है। जैसे फर्स्ट है पोटेशियम CrH2O twice, then C2O4 twice। ओके, ऐसा एक स्ट्रक्चर है। तो उसमें सबसे पहले हम स्टेप वाइज आपको आगे बढ़ना होगा इसमें। चलो, सबसे पहले कैटेगरी डिसाइड करते हैं कि किस कैटेगरी का है, क्योंकि हमारे सिलेबस में Ml4 और Ml6 है। बात समझ आ रही है? ओके, तो पहले डिसाइड करो कि Ml4 है कि Ml6 है। तो वो डिसाइड कैसे होगा? चलो, क्रोमियम में तो M तो है, Ml4 है कि Ml6 है, दैट इज डिसाइड बाय सेकेंडरी वैलेंसी, टाइप ऑफ लिगेंड एंड नंबर ऑफ लिगेंड। सो H2O किसमें आता है? यूनिक डेंटेड लिगेंड, इट मींस 1। और C2O4 दैट इज ऑक्सिलेटरी, दैट इज डाई। सो 2 2 are 4, 2 1 are 1, इट मींस ये कौन सी कैटेगरी है? Ml6। Ml6 डिसाइड होने के बाद इसका शेप फिक्स हो जाएगा, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। अब Ml6 में हमारे पास दो टाइप के ऑप्शन भी याद है। एक था वो दोनों डिफरेंट टाइप के हैं, ठीक है, और इसमें ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है। ज्योमेट्रिकल में दो कैटेगरी बताई थी मैंने, Ma2B4 और Ma3B3। ठीक है, तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल की बात करते हैं। तो ये A2B4 में आता है। और A2B4 कैसे है? तो वाटर जो है कि नहीं, दैट इज अवर A2, और ये बाकी B4 मतलब B4 ऐसा नहीं, B4 मतलब डाइडेंटेड 2 टू द 4 ऐसे B4 मैंने कर दिया। ओके, तो यहाँ पे हम सीस और ट्रांस ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? और फॉर्मेट ऑक्टा का बना देते हैं। चलो, ऑक्टा के लिए क्या करते हैं? पहले ऐसे स्क्वायर बनाते हैं, दो स्क्वायर बना रहा हूं मैं भी। सेंटर में किसको रखेंगे? क्रोमियम को। तो 4 बॉन्ड ऐसे आपके हो जाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे। चलो, 4 बॉन्ड एक ही प्लेन में आ गए। पहले फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए बस। अब सीस और ट्रांस को ड्रॉ करने हैं। एक स्ट्रक्चर बनाएंगे सीस का और ये बनाना है हमें ट्रांस का। क्लियर? सीस में नजदीक में दो लिगेंड सेम अटैच करेंगे और ट्रांस में दूर अटैच करेंगे। तो सबसे पहले दो लिगेंड वाले वाटर है, तो वाटर यहाँ पे सेट कर दो H2O और यहाँ पे H2O दैट इज सिस, और ट्रांस में आपको H2O और H2O, ये हो गया हमारा ट्रांस। क्लियर? बाकी कौन है? C2O4 को क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म। C2O4 का शॉर्ट फॉर्म है OX, OX ट्वाइस। तो ये डाइडेंटेड है, मतलब दोनों के बीच में एक OX आ जाएगा, एक OX यहाँ पे बीच में आ जाएगा। क्लियर? और ये किस कॉम्प्लेक्स है? पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे मेंशन कर दो। तो पोटेशियम पानी में डालोगे तो K+ हो जाएगा, तो इसका चार्ज हो जाएगा -1, ये माइनस हो गया। सो दो ज्योमेट्रिकल आपको मिलेंगे, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स आपको दिया है उसके दो ज्योमेट्रिकल मिलेंगे, वन सिस अनदर इज ट्रांस। क्लियर? अब बात करते हैं ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में यहाँ पे बाकी अभी ट्रांस, सॉरी
ऑप्टिकल में आपको चेक करना है। चलो तो सीस जो है उसका ऑप्टिकल आपको मिलेगा, मिरर इमेज। ट्रांस का नहीं मिलेगा क्योंकि इसका मिरर इमेज सेम ही होगा। तो आपको क्या करना है, ये स्ट्रक्चर फिर से यहाँ पे ड्रॉ करना है, दैट इज सिस, बीच में मिरर रखना है और बाद में उसका मिरर इमेज ड्रॉ कर देना है। तो वो दोनों जो पैर बनेंगे दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बात समझ आई? मतलब दो ज्योमेट्रिकल मिलेंगे और दो ऑप्टिकल मिलेंगे, दैट इज टोटल 4 स्टीरियो आइसोमर आपको मिलेंगे। ट्रांस का ऑप्टिकल पॉसिबल नहीं है, क्लियर? तो स्टीरियो आइसोमर आपको मिलेंगे 4। बात समझ आ रही है? दो ज्योमेट्रिकल और दो ऑप्टिकल, लेकिन ऑप्टिकल जो मिलेंगी पैर वो सिस की होगी, ट्रांस की होगी नहीं। देयरफॉर टोटल आइसोमर स्टीरियो 4 हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। वो भी सीक्वेंस में चेक कर लेते हैं क्योंकि जनरल क्वेश्चन है। स्ट्रक्चरल में फर्स्ट आता है एम्बीडेंटेड वाला, दैट इज अ लिंकेज। तो यहाँ पे कोई एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है तो उसको छोड़ दो। उसके बाद का कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन में दो कॉम्प्लेक्स होने चाहिए पैर वाले स्पेशल, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आयोनाइजेशन में अंदर बाहर का कांसेप्ट है, लेकिन पोटेशियम है, नॉन मेटल नहीं है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। और लास्ट वाला भी नहीं है, वाटर वाला, क्योंकि वाटर बाहर जाएगा तो बाहर से अंदर कौन आएगा, पोटेशियम का ऐसा लिगेंड वर्क नहीं कर सकता। तो बस फिनिश, क्लियर? हम आगे नहीं जा सकते। सेकंड जो एग्जांपल दिया है दैट इज कोबाल्ट EN3CL3, कोबाल्ट EN3 और यहाँ पे Cl3। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप, ये Mn4 है कि Mn6 है। तो सबसे पहले डिसाइड हो जाएगा कि ये डायमेट्रिक 6 मतलब ये Mn6 है। चलो Mn6 से मतलब शेप आपका फिक्स हो गया, दैट इज ऑक्टा। अब वन बाय वन चेक करते हैं। पहले ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल के लिए दो कंडीशन होती है, A2B4 और A3B3, मतलब डिफरेंट टाइप के लिगेंड होने चाहिए ना, तभी उसको डिवाइड कर सकते हो A2B4 और A3B3 में। यहाँ पे देखो तो एक ही टाइप का लिगेंड ये है, तो इसका डायरेक्ट मीनिंग हो गया कि यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकल नहीं मिलेगा। क्लियर? बात करते हैं ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में Ml6 तो है ही, साथ में किलेट बेस होना चाहिए। तो En किलेट बेस है ही, यहाँ पे OH भी किलेट बेस था, इसलिए ऑप्टिकल मिला। ओके, तो इसके ऑप्टिकल मिलेंगे। तो ऑप्टिकल बनाते हैं। चलो तो ऑप्टिकल के लिए फॉर्मेट तो ऑप्टा में लगेगा, तो ब्रैकेट याद रखो। सेंटर में कोबाल्ट आ गया, एक ऊपर और एक नीचे। कितने EN सेट करने हैं? 3 संभव के। एक EN यहाँ पे रहेगा, दूसरा यहाँ पे और तीसरा EN यहाँ पे। बीच में मिरर इमेज, वहां पे EN आएगा, एक EN यहाँ पे, एक EN यहाँ पे और यहाँ पे ब्रैकेट। ब्रैकेट का चार्ज इसको पानी में डाल दो तो Cl माइनस कितने हो जाएंगे? 3। तो नेगेटिव चार्ज होगा -3, तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा +3। हो गया? एक डैश होगा, एक जीरो होगा, वो पोलरिटी से डिसाइड होता है। ओके, उसके बाद स्ट्रक्चरल पॉसिबल है कि नहीं, EN है, लिंकेज पॉसिबल नहीं है, कोऑर्डिनेट पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल है कौन सा? आयोनाइजेशन सोचो थोड़ा, Cl EN को रिप्लेस करता है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। तो इसमें पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वो यूनिडेंटेड है और ये डाइडेंटेड है और वाटर भी नहीं। ठीक है, तो इसके हमें ऑप्टिकल है। क्लियर? चलो बात करते हैं आगे। इसका फोटो ले लेना, ठीक है? एग्जाम में सारे आइसोमेरिज्म के बेस पे क्वेश्चन नहीं होता नॉर्मली, फिर भी हम टाइम है तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जो नहीं पॉसिबल है कि नहीं है। ऐसे नॉर्मली या तो स्टीरियो में हम जा सकते हो या तो स्ट्रक्चर में, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो जनरली एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, नेक्स्ट है थर्ड, कोबाल्ट
एमोनिया 5 है, NO2, और बाहर लिखा है NO3। ओके, चलो सबसे पहले ये Ml6 तो है, दिखाई दे सकता है Ml6, लेकिन एक प्रॉब्लम है Ml6 में ज्योमेट्रिकल के लिए A2B4 और A3B3 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यहाँ पे A5B है, और ऐसा तो कोई हमारे सिलेबस में है नहीं ज्योमेट्रिकल के बारे में, तो हम इसका ज्योमेट्रिकल नहीं बना सकते। अब बात करते हैं ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में Ml6 के साथ साथ किलेट होना चाहिए, किलेट EN, ऐसे होने चाहिए ना, तो यहाँ पे किलेट नहीं, ऑल आर इमिटेटेड, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है उसमें आप स्टीरियो आइसोमर बोल जाओ, स्टीरियो आप बोल जाओ। अब कहाँ पे आ जाओ, स्ट्रक्चरल में। स्ट्रक्चरल में NO2 है, अब बात समझ आ गई, NO2 है, इसका मीनिंग हुआ इसके दो मिलेंगे लिंकेज, 2 लिंकेज। लिंकेज कौन से, CO NH3 NO2 NO3 ट्वाइस, और दूसरा कौन सा, CO NH3 ONO, तो ये हो गया लिंकेज। देख सकते हैं दो आपको मिलेंगे इसमें, मुझे लगता है आयोनाइजेशन, 2 आयोनाइजेशन। देखो कैसे, CO NH3 NO2 NO3 ट्वाइस, तो उसमें हम रिप्लेस कर सकते हैं CO NH3 एक NO3 को अंदर ले लो, ठीक है, और एक NO3 बाहर रहेगा और NO2 पीछे चला जाएगा। क्लियर, ये जो दो स्ट्रक्चर बनेंगे दैट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, और ये बनेगा लिंकेज, तो ये भी हम लिख सकते हैं। आगे कोई पॉसिबिलिटी दूसरी भी है नहीं, ठीक है। इसके बाद नंबर 4 जो है दैट इज PT अमोनिया H2Cl2, PT अमोनिया H2 और Cl2, ठीक है। तो एक कैटेगरी कौन सी है पहले डिसाइड करो, तो ये जो कैटेगरी है दैट इज Ml4, यस Ml4, ओके। और Ml4 में कौन सी कैटेगरी, NAbX2, ऐसा लिख सकते हैं NAbX2। तो दो सेम लिगेंड 2 नंबर पे है, Cl2 है, तो वहां पे हम सी स्क्वायर बना सकते हैं। और सबसे पहले स्क्वायर पैनल का फॉर्मेट आएगा इसमें, तो ये हमारा है स्क्वायर पैनल, सेंटर में PT, और यहाँ पे हम 4 लिगेंड सेट कर सकते हैं। तो उसमें प्रायोरिटी किसको मिलेगी, क्लोरीन को मिलेगी। 2 Cl यहाँ पे सेट कर दो दैट इज सिस, और 1 Cl यहाँ पे, 1 Cl यहाँ पे दैट इज ट्रांस, यहाँ पे अमोनिया और यहाँ पे वाटर OH2 जैसे, ठीक है, ऐसे हम बना सकते हैं। तो दिस इज सिस एंड ट्रांस। ऑप्टिकल पॉसिबल नहीं है क्योंकि Ml6 सही नहीं, बाकी देख लो स्ट्रक्चरल में लिंकेज पॉसिबल नहीं है, आयोनाइजेशन में भी कुछ नहीं है, सॉल्वेंट भी नहीं है, वाटर बाहर जाएगा तो अंदर कौन आएगा वो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सिस और ट्रांस बना, और बाद में 9.4 जो है उसमें 2 स्ट्रक्चर दिए हैं, और दोनों अच्छी तरह देखो दोनों आंखों से, तो आयोनाइजेशन ही है, उसको प्रूव करना है कि आयोनाइजेशन है। तो पहले में आप Ba का सॉल्यूशन डालो तो BaSO4 मिलेगा पीपीटी फॉर्म में, और दूसरे में भी ये वाला डालोगे तो नहीं मिलेगा, दूसरे में Ag डालोगे तो AgCl के पीपीटी मिलेंगे। तो प्रैक्टिकली हम प्रूव कर सकते हैं कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो 9.4 जो है वो छोड़ा मैंने वो होमवर्क में आपके लिए, तो स्ट्रक्चरल क्या है और स्टीरियो क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। अब आइसोमेरिज्म का पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स हम पढ़ रहे हैं उसका एग्जैक्टली फॉर्मेशन कैसे होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।